जब भोलेनाथ धरती पर आ गए तो ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, हम सब ने मिलकर के सोचा कि सती के साथ महादेव का विवाह हो जाए, और हम सब मिलकर के महादेव को मनाने के लिए कैलाश पर गए। लेकिन महादेव ने हमसे क्या कहा? उन्होंने हमसे कहा, यो निवृत्ति स्वमार्गस्य आत्मा रामो निरंजनः अवधूत तनु ज्ञानी स्वदृष्टा काम वर्जिताः। मैं तो सन्यासी हूँ, वैरागी हूँ, दिगंबर हूँ, निवृत्ति मार्ग का पथिक हूँ, तो मेरा क्या लेना देना गृहस्थी से? मेरा क्या लेना देना संसार की नार से? हम तो जोगी हैं। वास्तव में भोले बाबा जोगी हैं। तो सब ये जो आयोजन था वो तो बेकार हो गया, भोले बाबा तो माने ही नहीं। तो ब्रह्मा जी ने कामदेव को जन्म दिया। ब्रह्मा जी ने अपनी ऊर्जा से कामदेव को पैदा किया। कामदेव अकेला नहीं आया, उसके साथ उसकी बहन आई, उसका नाम था संध्या। कामदेव जो किसी के भी मन को मत सकता है। आपसे कहती हूँ मेरी भाई बहन, ब्रह्मचर्य को धारण करो, अपनी वासनाओं को, अपनी इंद्रियों को जीतो। मेरे भाई बहन, अगर आप अपनी वासनाओं को, अपनी इंद्रियों को नहीं जीतेंगे तो आप धोखे में फंस जाएंगे। ये संसार आपको फंसा लेगा। ध्यान करो, भगवान के नाम का सुमिरन करो, ध्यान करो, भगवान के नाम का सुमिरन करो, और गंदे विचारों से बचो, गंदे लोगों से बचो। मन का ब्रह्मचर्य और शरीर का ब्रह्मचर्य दोनों धारण करो। एक पति के भरोसे, एक पत्नी के भरोसे संतान उत्पत्ति के लिए ही गृहस्थ में प्रवेश करो। यही तुम्हारे कल्याण का मार्ग है। मैं बहुत जिम्मेवारी से कह रही हूँ, इस बात को जो जो मान लेते हैं वही भगवत प्राप्ति के अधिकारी बन जाते हैं। महादेव जोगी हैं, शिव जोगी हैं। देवताओं ने महादेव के स्वरूप को देखा। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, सच्चिदानंदोहम सच्चिदानंदोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, ऐसा उनका स्वरूप है। तब क्या करें? माता सती कोई संसार की साधारण नारी तो नहीं है, वो तो जगदम्बा है। अब जगदम्बा अपने आप ही शिव को मनाएंगी। ब्रह्मा जी ने जब कामदेव को पैदा किया तो कामदेव ने पूरी सृष्टि को अपने कब्जे में करना शुरू कर दिया, सबके मन हिलाना शुरू कर दिया। संध्या को ये बात अच्छी नहीं लगी, उसने मेधातिथि नाम के महात्मा के यज्ञ में अपने आप को भस्म करने चाहा। तब नारायण भगवान ने उससे पूछा कि तू ऐसा क्यों कर रही है? तो संध्या कहती है, कामदेव के कारण मनुष्य पशु बन गया है। ये बात कब की है? सृष्टि के आरंभ की, लेकिन ये आज भी चल रही है। मुसलमानों में देखो, ताऊ चाचा की लड़की से भी ब्याह हो जाता है। 3 बार तलाक कहने के बाद हलाला ससुर के साथ भी हो जाता है। कोई मर्यादा नहीं है, लेकिन हिंदुओं में ये मर्यादा है। हिंदू में तो एक गोत्र में भी शादी नहीं करते। आपसे भी कहती हूँ, बहुत विचार करो, माता पिता की इच्छा से ब्याह करो, आकर्षण को प्रेम मत समझो। संध्या ने कहा नारायण भगवान से कि संबंध की मर्यादा सदा बनी रहनी चाहिए, और हिंदू धर्म में आज भी संबंध की मर्यादा है, और हमें भरोसा है कि हिंदू धर्म में युगों युगों तक ये मर्यादा बनी रहेगी।
भाई बहन इस मर्यादा को कभी टूटने नहीं देंगे। दुनिया में चाहे कोई भी मर्यादा को छोड़ दे, पर सनातन हिंदू संस्कार से जीने वाला अपनी मर्यादा को नहीं छोड़ेगा। तब सती ने महादेव को पुकारा और बड़े प्रेम से पुकारा। महादेव का प्रिय राग है भैरव। सती ने भैरव को अपनाया। महादेव का प्रिय नृत्य है तांडव। सती ने आनंद तांडव को, लास्य को अपनाया। महादेव का प्रिय समय है ब्रह्म मुहूर्त। सती ने ब्रह्म मुहूर्त में शिव की उपासना करी। सती का प्रिय रुद्राक्ष है। सती ने रुद्राक्ष धारण किए। महादेव का प्रिय वाद्य यंत्र डमरू है। सती ने डमरू का निनाद आरंभ किया। और जैसे ही सती ने ऐसा किया, भैरव की गूंज से ब्रह्मांड भरने लगा और वो पुकारती थी, शिव को पुकारती थी। आओ हम भी शिव को पुकारें। मेरे साथ गाइए। कब दर्शन दोगे, कब दर्शन दोगे, कब दर्शन दोगे, नाथ दरस बिन अखियाँ प्यासी रे। कब दर्शन दोगे, कब दर्शन दोगे, कब दर्शन दोगे, नाथ दरस बिन अखियाँ प्यासी रे। कब दर्शन दोगे, कब दर्शन दोगे, कब दर्शन दोगे, नाथ दरस बिन अखियाँ प्यासी रे। कब दर्शन दोगे, कब दर्शन दोगे। डमरू के स्वर मेरे कान में आए, डमरू के स्वर मेरे कान में आए। पत्थर भी यहाँ तेरा गुण गाए, पत्थर भी यहाँ तेरा गुण गाए। कब दर्शन दोगे, कब दर्शन दोगे, कब दर्शन दोगे, नाथ दरस बिन अखियाँ प्यासी रे। कब दर्शन दोगे, कब दर्शन दोगे, कब दर्शन दोगे, कब दर्शन दोगे। सती भगवान को बुलाती है। जटाटवी गला जल प्रवाह पावित स्थले, गले बलं बलम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिकां। डम 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 डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु न शिव शिवम्। जटाकटाः सम्भ्रमं भ्रमं बलिम्बनिर्झरी विलोलवीचिवल्लरी विराजमानमूर्धनि। दग 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 ज्वलल्ललाटपट्टपावके किशोरचन्द्रशेखरे रति प्रतीक्षणं मम। दरादरेन्द्रनन्दनी विलासबन्धु बन्धुरस्फुरन्दगन्त सन्तति प्रमोदमान मानसे। हे महादेव, हे महादेव, मेरी सुनो। हे महादेव, एक पुकार उठी और उस पुकार, सती नंदा व्रत करती है। तुम
क्या करते हो भगवान के लिए? कोई नियम, कोई व्रत, कोई अनुष्ठान, कोई कार्य कुछ तो करते होगे तुम भगवान के लिए? कुछ नहीं करते हो, खाते और सो जाते हो। तुम्हें कब तक गुरु का प्यार मिलेगा? तुम्हें कब तक भगवान का प्यार मिलेगा? एक दिन हो जाएगा कि एक महात्मा तुमसे रूठ जाएगा, एक दिन होगा कि गुरु तुमसे रूठ जाएगा, शिव तुमसे रूठ जाएंगे, क्योंकि तुम कुछ नहीं कर रहे हो। कुछ तो तुम्हें करना होगा ना, कुछ नियम, कुछ व्रत, कुछ अनुष्ठान, कुछ पवित्रता, कुछ ब्रह्मचर्य, कुछ आचरण, कुछ तो धारण करो। ये सत्संग में यहाँ इस ठंड में रात में आकर के बैठे हो, ये क्या है? ये शिव को मनाने का तरीका है। सती थोड़ी पुकार रही है, हम पुकार रहे हैं, हाँ कि ना? हम पुकार रहे हैं। तुमने अपने घर से मेहनत की कमाई का कुछ हिस्सा दिया है ना, कि लो मेरी ओर से भंडारा कर देना, मेरी ओर से पंडाल सजा देना, मेरी ओर से ये व्यवस्था कर देना, मेरी ओर से वो व्यवस्था कर देना। ये तुम्हारी पुकार के लिए कुछ तुम्हारा कंट्रीब्यूशन है कि तुमने भी कुछ किया है। गुरु दीक्षा के बाद गुरु दक्षिणा जरूरी होती है, बहुत जरूरी होती। क्या करते हो तुम भगवान के लिए? कुछ भी नहीं करते और फिर सोचते हो शबरी की तरह, शबरी के घर आए तो मेरे घर भी आ जाएंगे। ऐसे थोड़ी आएंगे, ऐसे नहीं आएंगे। बहुत पुकारा था सती माता ने, बहुत रोई थी वो, बहुत रोई थी। दक्ष की बेटी ने अपने पिता से मिले हुए अहंकार को छोड़कर शिव को मनाया, और इतना मनाया कि उस औघर को, उस जोगी को, उस बैरागी को, उस दिगंबर सन्यासी को सती के लिए परिवार बसाना पड़ गया। इतना मनाया, इतना मनाया, इतना मनाया। महादेव, हे महादेव, हे महादेव, हे शंभो, हे शंभो, हे शिव शंभो, हे शंभो, हे शंभो, हे महादेव, हे महादेव। उठते बैठते, खाते पीते, सोते जगते तुम्हारी जीव से शिव का नाम लिखने, हृदय में गुरु का ध्यान रहे, गुरु कृपा का छत्र सदा सिर पर रहे। और क्या चाहिए? और कुछ भी नहीं चाहिए। सती के साथ विवाह हुआ। चैत्र शुक्लो त्रयोदश्याम नक्षत्रे भगदेवता सूर्यवारे च यो भक्ता वीक्षते भुवि मानवाः। चैत्र का महीना था, शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि थी, और उस समय भोर का समय ब्रह्मवेदी पर विराजमान शिव और सती, रविवार का दिन, पुनर्वसु नक्षत्र, सूर्यवारे च यो भक्ता वीक्षते भुवि मानवाः। चैत्र शुक्लो त्रयोदश्याम नक्षत्रे भगदेवताः। जिस समय चैत्र का महीना हो, शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि हो, रविवार का दिन हो, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र हो, उस समय कोई वेदी के सहित महादेव का दर्शन करेगा तो महादेव उसके सारे पापों को नष्ट कर देंगे, ऐसा ब्रह्मा जी ने वरदान दिया। ये तिथि कभी कभी आती है, जिस वर्ष ये तिथि आए उस वर्ष शिव की पूजा को बड़े उत्साह के साथ करिएगा। सती प्रसन्न है, हंसमुख है। सती जब कैलाश पर आई तो कैलाश पर बहुत स्वागत हुआ, खूब आनंद मनाया गया और कैलाश खुशियों से भर गया है। वहाँ पर गृहस्थी का आरंभ भोग वासना से नहीं हो रहा है, वहाँ पर गृहस्थी का आरंभ सत्संग से हो रहा है। हमारे ब्रज में कहते हैं
कैसो बैठो है आलस में तो पे राम कयो नहीं जाए। कैसो बैठो है आलस में तो पे राम कयो नहीं जाए। कैसो बैठो है आलस में तो पे राम कयो नहीं जाए। कैसो बैठो है आलस में तो पे राम कयो नहीं जाए। 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 कैसो बैठो है आलस में तो पे राम कयो नहीं जाए। कैसो बैठो है आलस में तो पे राम कयो नहीं जाए। फोन चलवा लियो 3 घंटा, 3 घंटा फोन चलावेगो, 1 मिनट करवटू ना बदलेगो। और कछु तो ऐसे हैं कंबल ओढ़ लेंगे मोड़े पे और कंबल के भीतर फोने चलामत रहेंगे। अरे तू कोई और को नहीं, खुद को सत्यानाश कर रहा है बेटा। तो समझ में नहीं आ रही, आग के साथ साथ तेरे भाग्य फूट गए। तो समझ में चना आ रही। कैसो बैठो है आलस में तो पे राम कयो नहीं जाए। कैसो बैठो है आलस में तो पे राम कयो नहीं जाए। और का करे सुनो। भोर भये मल मल मुख धोवे। भोर भये मल मल मुँह धोवे। दिन चढ़ते ही उदर टटोले। दिन चलते ही उधर टटोले। बातन बातन में ही खाए तो पे राम कयो नहीं जाए। बातन बातन में ही खाए तो पे राम कयो नहीं जाए। बातन बातन में ही खाए तो पे राम कयो नहीं जाए। बातन बातन में ही खाए तो पे राम कयो नहीं जाए। कैसो बैठो है आलस में तो पे राम कयो नहीं जाए। कैसो बैठो है आलस में तो पे राम कयो नहीं जाए। कथा है रही है। ओहो पीछे गरम गरम खिचड़ी बन रही है और प्रसाद क्या स्वादिष्ट बना है। कब महाराज जी पूरे कथा करें और कब प्रसाद मिले और गरम गरम चाय और वाह के संग और टमाटर की चटनी और ओहो आ गए मोहड़े में पानी। मैंने आपको बोला और आपके मुख में पानी आ गया। ये क्या बात का प्रमाण है कि जो आप सोचते हो शरीर उसकी प्रतिक्रिया देता है। तो अगर किसी दिन परमात्मा को सोचोगे तो क्या इस शरीर में भगवान प्रकट नहीं होंगे? इसलिए गाओ। कैसो बैठो है बात में तो पे राम कयो नहीं जाए। कैसो बैठो है आलस में तो पे राम कयो नहीं जाए। सांझ भई पालन में सोवे। 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 सोवत सोवत उम्र बिताए तो पे राम कयो नहीं जाए। सोवत सोवत उम्र बिताए तो पे राम कयो नहीं जाए। मम्मी बस 5 मिनट, मम्मी बस 5 मिनट। बेटा स्कूल को टाइम है, मम्मी बस 5 मिनट। और वो 5 मिनट कब 1.5 घंटा में बदल जाए पता नहीं चले। 12 घंटा सुबह ले कोई टेंशन नहीं, काम मत करवाओ, राम को नाम मत लेवा। 2 माला पहरवे की गई मैंने, सिर्फ 2 माला कि बेटा तू 2 माला फेर लीजो, बेटी बस खाली 2 माला फेर लीजो। बेटी को साल भर पीछे मैसेज आवे, गुरुजी टाइम नहीं मिले, पढ़ाई बहुत ज्यादा कर रही चल रही है। वाह री वाह, मोबाइल देखने को टाइम है, दुनियादारी की पंचायती को टाइम है, सोवे को टाइम है, 2 ही माला ना फेरी जा रही तो मैं। 184 में तू भटक्यो, 184 में तू भटक्यो, 184
लख 84 में तू भटक्यो, लख 84 में तू भटक्यो। बड़े भाग्य से मानव तन तू पाए, तो पैराम कयो नहीं जा। भाग्य से मानव तन तू पाए, तो पैराम कयो नहीं जा। कैसो बैठो है आलस में, तो पैराम कयो नहीं जाए। कैसो बैठो है आलस में, तो पैराम कयो नहीं जा। अब की भूल न जाना भैया, अब की भूल न जाना भैया, अब की भूल न जाना भैया। अब की भूल न जाना भैया। लुट ना जाए ये कमैया, लुट ना जाए, एक मैया, लुट ना जाए ये कमैया। लुट ना जाए ये कमैया। समय फिर लौट के अब ना आए, तो पैराम कयो नहीं जा। समय फिर लौट के अब ना आए, तो पैराम कयो नहीं जा। तो पैराम कयो नहीं जाए, मुख ते राम कयो नहीं जाए। तो पैराम कयो नहीं जाए, मुख से राम कयो नहीं जाए। कैसो बैठो है बातन में, तो पैराम कयो नहीं जाए। कैसो बैठो है बातन में, तो पैराम कयो नहीं जाए। कैसो बैठो है बातन में, तो पैराम कयो नहीं जाए। कैसो बैठो है बातन में, तो पैराम कयो नहीं जाए। 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 जय श्री राम। 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 एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम। जय श्री राम। एक ही नारा एक ही नाम। हम भारत की नारी हैं, बोलो। फूल नहीं चिंगारी है, फूल नहीं। अब मुझसे थोड़ी बुलवा रहे हो, मैं तुम पे बुलवा रही हूँ रे। फूल नहीं चिंगारी है, फूल नहीं चिंगारी है। तो भारत की नारियों, धर्म की ध्वजा को फहराओ, जैसे सती माता ने किया। उनकी गृहस्थी सत्संग से आरंभ हुई। त्वं पुरा पुरस स्वामी रजसत्त्वस्तम प्रभो, निर्गुण सगुण साक्षी निर्विकारी महाप्रभो। हे त्रिगुणातीत महादेव, हे देवों के देव महादेव, मुझे अपनी भक्ति से परिचय कराएं। तब महादेव ने कहा, शृणु देवी प्रवीक्षामि गुह्याद् गुह्यतरं परम, शार्या मुक्ति भवेतात दाक्षायणी महेश्वरी ही। मैं तुम्हें सार्या मुक्ति, अहम भक्ता पराधीन भक्ताधीन सदाहं वै, तत्प्रभाव ग्रहेष्वपि नीचानां जातिहीनानां यामि देवी न संशयाः। महादेव कहते हैं, नीचानाम जातिहीनानाम, कोई नीच से नीच हो, जाति से भी हीन हो, अगर कोई भक्त हो तो मैं उसे अपना लेता हूँ, इसमें कोई संशय नहीं है। और आप देखो, हमारे जो धर्म के जागरण के लिए कार्यकर्ता आगे बढ़ते हैं, कोई लुहार जाति का है, कोई जनजाति क्षेत्रों में से, आदिवासी वनवासी क्षेत्रों में से, कौन कौन सी जाति में से निकल करके आया है, लेकिन वो आज प्रशिक्षण लेकर के संस्कार देने हेतु आचार्य बन गई है, आचार्य बन गया है, कथावाचक बन गया है,
पुजारी बन गया है, मंदिर की स्थापना करने वाला बन गया है। जाति नहीं थी आचार्य होने की, लेकिन वो आचार्य बन गई है। ये कैसे हुआ है? क्योंकि नीचानाम जाति ही नानाम यामी देवी न संशयाः। वो कहते हैं भक्ताधीन सदाहं वै तत्प्रभाव ग्रहेष्वपि। ये भक्ति का प्रभाव है कि जो भगवान की ओर बढ़ेगा, एक कदम भगवान की ओर बढ़ेगा, 100 कदम भगवान उसकी ओर बढ़ेंगे।